नमस्कार जी, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है हमारे वीडियो में, सभी को सुप्रभात। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के शुरुआत में ही एक गुड न्यूज़ देती हूँ कि अंकुर भारद्वाज यानी कि निधि का जो भाई है, उन्होंने अपने एंगेजमेंट की वीडियो पब्लिक कर दी है। आखिर में इस पब्लिक करने के पीछे कारण क्या है? कर तो वो तभी भी सकते थे जब एंगेजमेंट हुई थी। क्यों उसको प्राइवेट किया हुआ था? अगर प्राइवेट किया हुआ था तो उनका पर्सनल मैटर था, पर्सनल प्राइवेसी थी। तो अब क्यों उसको पब्लिक कर दिया है? जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों से काफ़ी उतार-चढ़ाव चल रहे हैं अंकुर की ज़िंदगी में। उनके भाई के साथ में एक्सीडेंट हुआ या निधि के साथ में झगड़े हुए। फाइनली मतलब इनकी लाइफ से जो उलझे हुए जो सिक्के थे ना, वो बाहर धीरे-धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो जब हम लोगों को पता चला कि अंकुर एक प्यारी-सी बेटी के पिता हैं, तो ये जानकर शॉक्ड हो गए हम लोग कि अंकुर ने तो अपनी शादी की बात बताई ही नहीं, सच बताया ही नहीं। हमने सिर्फ़ एंगेजमेंट का देखा और एंगेजमेंट में भी हम लोगों को वो बताया नहीं गया, लड़की का चेहरा छुपाया गया है, जो भी है। उसके बाद से ऐसा लगा कि एंगेजमेंट टूट गई है। उसके बाद अचानक से ये खबर आई कि अंकुर बाप बनने वाले हैं। तो एक सोचने वाली बात है ना कि बिना शादी के बाप या शादी चुपके-चुपके कर ली और पब्लिक को बताया नहीं। अगर इन्फ्लुएंसर हो आप, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी लाइफ से एक-एक जुड़े सवाल आपकी जो पब्लिक है उसको जानने का हक है। और विशेष तौर से शादी, ब्याह, एंगेजमेंट ये तो और भी जानना चाहती है पब्लिक, क्योंकि आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे हो और खुद इन्फ्लुएंसर हो। तो ख़ैर कोई बात नहीं, इसमें मैं कोई भी मतलब गलतियाँ नहीं निकालूँगी। देखो, अगर हम पॉज़िटिव सोचेंगे तो पॉज़िटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। हालाँकि मैं निधि के टॉपिक पे कुछ भी बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं पसंद ही नहीं करती हूँ उस लड़की को, लेकिन उसके बारे में बोलना भी नहीं पसंद करती हूँ। बोलना भी नहीं पसंद करती हूँ। अंकुर ने जब निधि को मारा था उस टाइम पे निधि के लिए मैंने स्टैंड लिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अगर आपकी भी जो कमियाँ हैं वो सोशल मीडिया पर दिख रही हैं, किस हद तक लोगों को मेंटली रूप से निधि टॉर्चर करती हैं, मेंटली रूप से टॉर्चर करती हैं, ये ऑडियंस ही जान सकती है। तो पागल इंसान के साथ में पागलपंती करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अंकुर का कि आज इतने दिनों बाद वीडियो डाला, इसका रीज़न क्या था? ये वीडियो पहले भी डाल सकते थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहे हैं शादी से रिलेटेड। इनकी शादी से रिलेटेड मतलब इनकी पत्नी एंगेजमेंट होने के बाद प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होकर बच्चा भी पैदा कर लिया। तो क्या शादी करना इनको ज़रूरी नहीं लगा? कि भाई सवाल तो इनके ऊपर भी उठते हैं ना कि एक कुँवारी लड़की को आपने प्रेग्नेंट कर दिया और शादी न करने का रीज़न हमें लगता है कि अंकुर बताएँगे तो हम लोगों को पता चलेगा। और अंकुर को बताना चाहिए, जब आपने ये एंगेजमेंट की चीज़ें दिखा दी हैं, वीडियो दिखा दिया है, तो आखिर में बिन ब्याही माँ क्यों बनी आपकी जो फियांसे है, जो भी कह लें उसको, क्या रीज़न था कि शादी के पहले ही आपको बच्चा पैदा करना पड़ा? क्या मजबूरी थी? ये जनता जानना चाहती है। ख़ैर, बहुत खूबसूरत वीडियो था और बहुत खूबसूरत इनकी फियांसे भी हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके में कोई कमी है। एक अच्छा फैमिली भी है उसका। लेकिन लेकिन क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्यों? मैं तो यही कहूँगी, जो बातें बाद में आएँगी, अंकुर बताएँगे वो बाद में आएँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी बेटी है तो आपको अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना चाहिए, क्योंकि आप एक बेटी के पिता हो और कहीं न कहीं उस बेटी का हाय आपको अगर नहीं उसको अपनाओगे तो लगेगा कि अब क्या है अंदर की बातें हमें तो नहीं पता है। हम बिना जाने खुद जिसकी बातें हैं उसके मुँह से हम ना खुद सुने तो हमें क्या पता होगा। चीज़ें तो उड़ती-उड़ती बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर पता है, लेकिन हमें वो कोई हक नहीं है कि जिसको हम आकर रिवील कर दें सोशल मीडिया पर। ये मेरा कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि सामने वाला खुद अपने बारे में स्टोरी ना बताए। एक बीच हुआ था कि शॉर्ट वीडियो में एक लड़की के साथ में बात करते हुए वीडियो कॉलिंग पे अंकुर ने दिखाया था, शॉर्ट वीडियो अभी भी पड़ा है। उसके बाद से
ये चीज़ें हुई आज सुबह मॉर्निंग में ही, अभी जस्ट मैंने देखा और ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बेटे के पिता हो तो अब ज़िम्मेदारियों को समझिए। ठीक है, आपके भाई का जो भी सिचुएशन है, उसको हैंडल कर ही रहे हो अकेले, लेकिन साथ-साथ एक बेटी का भी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। कहीं न कहीं उस बेटी का आपको ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए। आखिर में आपकी जो फियोंसे है, वो उसको आप दिखाना क्यों नहीं चाहते हो? उसके साथ में रहना क्यों नहीं चाहते हो या रह रहे हो तो आप दिखा क्यों नहीं रहे हो? क्या चीज़ें हैं ये बहुत ना इनकी फैमिली का एक चीज़ कहूँ दोस्तों कि बहुत मतलब जलेबी की तरह बहुत गोल-गोल, गोल-गोल चीज़ें हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता है। उलझा हुआ जो एक होता है ना पत्ता, वो वाली चीज़ें हैं। किसी की लाइफ़ समझ ही में नहीं आती है। ना निधि की लाइफ़ तो ख़ैर ओपन किताब है, जो आया पढ़ लिया, बस वही चीज़ है। अंकुर भारद्वाज का वही, इनके भाई का वही, इनके पिताजी का वही, इनकी माताजी ना घर की ना घाट की, कोई मतलब नहीं है इनकी माताजी को। ना कोई हमको लगता है कि उस घर में कोई इनकी माताजी को लाइक भी करता है या वो अपने अपने ही तरीके से बन जाती हैं पागलों की हरकत। तो मुझे कहीं न कहीं देखकर तरस भी आता है उनके ऊपर कि बच्चा अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं, चाहते तो माँ को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख भी सकते थे, लेकिन नहीं। अब उसके भी पीछे कुछ राज होगा कि भई माँ रहना ही नहीं चाहती, उसी हालत में रहना चाहती है। बेटी के यहाँ थी तो बेटी को तो कम से कम चाहिए तो लेकिन बेटी को फुर्सत ही नहीं मिलती थी, वीडियोज़ बनाने से। अपने बच्चे को तो ध्यान ही नहीं दे पाती तो माँ को कहाँ ध्यान देगी। और मेरे ख़्याल से हमारे घर में अगर इस तरह से बड़े-बूढ़े हों, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि रोज़ उनको नहला-धुला के अच्छा से साफ-सुथरा करके उनके बाल को झाड़ कर अच्छे से उनको रखें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन निधि के पास रही माँ विहान को देखने के लिए, एक तरह से आया बनाकर रख दिया निधि ने, लेकिन अपनी माँ पर केयर नहीं किया। उसके बाद हर इंसान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी और निधि ने ही ये शायद बताया था। देखो मैं बताऊँ ना सच्चाई कि मैं निधि का वीडियो ना देखती हूँ, ना बनाना पसंद करती हूँ। मतलब एकदम बहुत-बहुत नफ़रत है निधि से, उसकी आदतों से। इसलिए मैं बनाना नहीं पसंद करती। शायद निधि नहीं अपने भाई की लाइफ़ का चीज़ें सोशल मीडिया पर लाई। एक भाई-बहन की दुश्मनी अब क्या है, क्या नहीं है यार, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन आज अंकुर का जब वीडियो देखा तो मुझे ये लगा कि इस पे बात करनी चाहिए कि अगर आपने सगाई वाली वीडियो दिखाई है, तो आगे भी हम लोगों को जानने का हक है कि आखिर किस सिचुएशन में आपने अपनी फियोंसे को अपनाया नहीं या किस सिचुएशन में वो माँ बन गई और आप अभी तक शादी नहीं किए। शादी नहीं हुई है ये कन्फर्म है। शादी नहीं हुई है, ये कन्फर्म है। आखिर में ये धीरे-धीरे चीज़ें अंकुर भरद्वाज क्यों ला रहे हैं सोशल मीडिया पर? क्या रीज़न है? क्यों नहीं बताते हैं ऑडियंस को फ्रेश-फ्रेश, गुमराह क्यों कर रहे हैं? देखो, अंकुर के लिए मेरे मन में कोई वो नहीं है द्वेष भावना और कोई भी इंसान मैं पहले बोली ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो कुछ न कुछ तो भई सामने वाला बंदा किया होगा तब अंकुर वो कदम उठाने के लिए मेंटली रूप से तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे, जो भी है, अब तो ये अंकुर ही बताएँगे आकर और मैं यही चाहूँगी अंकुर से कि प्लीज़ आप अगर शेयर कर दिए हो, अभी शेयर नहीं किए थे तो लोग नहीं डिमांड कर रहे थे, लेकिन अगर आप एंगेजमेंट की वीडियो शेयर किए हो, तो हमें पूरा अधिकार है जानने का कि आगे की लाइफ़ आपकी क्या थी, क्या नहीं थी, कैसे आपके बच्चे कैसा आपका बेबी पैदा हुआ, आपकी बीवी किस हालत में है, क्यों उसको अपनाने से इनकार कर रहे हो? या वो नहीं आ रही है आपके पास में, जो भी है हम लोगों को जानने का अधिकार है। तो बस उम्मीद है कि आगे हम लोगों को आप ये चीज़ें बताओगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताना और प्लीज़ पॉज़िटिव सोचोगे तो पॉज़िटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। इसी के साथ मैं नहीं चाहती कि सुबह-सुबह किसी का मूड ऑफ हो। अच्छा-अच्छा सोचो, अच्छा-अच्छा होगा। इसी के साथ वीडियो करती हूँ एंड। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय-बाय।